सुप्रभात। आप सभी का योग के इस सफ़र में स्वागत है। योग हमें निरोग रखता है, हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, जिससे हम बीमारियों से दूर रह सकें, तनाव से दूर रह सकें और स्वस्थ रह सकें। चलिए बिना देरी के इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं, सफ़र की शुरुआत करते हैं। स्पाइन स्ट्रेट रखिएगा, कमर गर्दन सीधी। डीप इनहेल एंड एक्सेल, लंबा गहरा श्वास। फाइव टाइम्स। दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, बोथ हैंड्स बैक। Shoulders wide, open your chest and move down forward. आगे की तरफ झुक जाएं योग मुद्रा में। कोशिश करें आपका फोरहेड, आपका माथा आपकी मैट से टच हो जाए। होल्ड इट, काउंट 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up slowly, very fast. Neck up, shoulders wide, spine straight. Now rub your palm. Eyes closed, आंखें बंद रखिएगा। बर्निंग आइज के लिए आंखों में जलन होती है लगातार पढ़ने से, मोबाइल स्क्रीन यूज करने से, कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने देर तक बैठने पर। तो बर्निंग आइज के लिए सबसे अच्छा और सरल अभ्यास यही है। हथेलियों को रब करें जब तक उनमें हीट, ऊष्मा पैदा ना हो, और फिर धीरे से हथेलियों का स्पर्श अपनी आंखों पर। ओपन योर आइज, आंखें खोल लीजिए। चलिए तो शुरुआत करेंगे हम शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से से, आपकी गर्दन से। तो नेक के लिए लॉक योर चिन, चिन लॉक कीजिएगा एंड डीप इनहेल, लुक अप, नेक अप, आइज ओपन। एक्सेल डाउन, अप इनहेल, exhale down, up inhale, look up, exhale down, center. Now inhale and drop your neck to left. Exhale, inhale, exhale, inhale, inhale to left, exhale, inhale to right, exhale. Now rotation 3 times, clockwise rotation and 3 times anti-clockwise. Rotation change, आंखें खुली रखेंगे, आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। चलिए आफ्टर नेक, shoulders. तो put your thumb, your fingers in cup shape like this on your shoulders, elbow joint in front. Now front से ही up, inhale करते हुए make a complete circle and exhale down. इससे आपके shoulders को स्ट्रेंथ मिलेगी, shoulders wide होंगे, शोल्डर मसल्स की, जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी, गति बढ़ेगी, ओवर स्ट्रेच आपकी मसल्स नहीं होंगी। चलिए रोटेशन चेंज, बैक टू फॉरवर्ड, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन।
रिलैक्स। नाउ अपनी साइड्स को, अपनी चेस्ट को ओपन करने के लिए हमारा अगला अभ्यास, हैंड्स को साइड से धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। जॉइन योर हैंड्स, स्ट्रेच योर हैंड्स, होल्ड योर नेक बिटवीन योर हैंड्स, स्ट्रेच योर स्पाइन अप। पद्म पर्वतासन। होल्ड इट, काउंट 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, deep inhale and exhale down to left. Up inhale, exhale down to right. Up inhale, exhale down. Up inhale and exhale down. इसकी रिपीटेशंस आप 5 टाइम 10 टाइम each side अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ कर सकते हैं। रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सेल। चलिए, नाउ ओपन योर लेग्स। धीरे से सामने की तरफ अपने दोनों पैर खोल दीजिएगा। अगर एंकल्स में आपको तनाव फील हुआ है, पेन फील हुआ है, देन टोज अप एंड डाउन। मेरुदंड सीधा, कमर सीधी रखिएगा। चलिए, रोटेशन। आपकी स्पाइन की स्ट्रक्चर आपको अप्रोक्स 60% डिजीज से दूर रखता है। अगर उसका पोस्चर ठीक है तो आपका शरीर बहुत हद तक स्वस्थ है, कोई भी परेशानी, फिजिकल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए, तो अगला अभ्यास हमारा है नौकासन या फिर बोट पोज। उसके लिए अपने दोनों लेग को स्ट्रेट कीजिएगा अपनी मैट पे, स्पाइन स्ट्रेट रखें और धीरे से काउंट 3 के साथ ऊपर 1 2 3 एंड अप योर लेग्स। यहाँ एंड होल्ड इट, काउंट 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Up your spine. Now butterfly या फिर तितली आसन या भद्रासन, तीनों में से जो भी नाम आपको याद रहे। अपनी हील्स को जॉइंट कीजिए और क्लोज कीजिएगा, इंटीरियर अंदर की तरफ जितना ले जा सकते हैं। Now slowly knees down. कोशिश करें मैट पे टच हो जाए आपकी नीज। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं देन डू दिस 1 2 3 4 5 and down. Stretch your spine upward. Again 1 2 3 4 5 and down. Hold it. Hold it for count 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Now बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन के लिए हथेलियाँ आपकी एरिया वही है, हथेलियों से टाइटली टोस को होल्ड कीजिएगा एंड बेंड फॉरवर्ड, डाउन फॉरवर्ड। जितना इजीली आपकी जा सकती है बॉडी ना ले जाएं। कोशिश करें आपकी चिन आपके टोस से टच हो जाए। Then hold it for count 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 एंड स्लोली अप, धीरे धीरे वापस। और अगर आपको यहाँ इंटीरियर साइड में थाइस पे पेन फील हो रहा है, दर्द महसूस कर रहे हैं, तो क्लोज कर लीजिएगा एंड स्ट्रेच योर स्पाइन अप, स्ट्रेच योर स्पाइन अप, होल्ड इट, काउंट 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट अपने बैक को, क्योंकि बॉडी में सबसे पहले जो इजीली स्टिफ होने वाले बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारी शोल्डर, नेक एरिया, दिस वन, आपके शोल्डर से आपकी नेक, ये सबसे पहले स्टिफ होता है, और आपकी लोअर बैक, ये रीजन हमारा सबसे पहले स्टिफ होता है। तो ज़रूरी है कि हम इन पे स्ट्रेचिंग वर्क करते रहें। चलिए लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कीजिएगा एंड दोनों हाथों से अपनी सोल को, राइट लेग के सोल को पकड़ लीजिए एंड स्लोली अप योर लेग, दिस वन। कोशिश कीजिएगा सीधी हो जाए, नहीं कर पाते हैं तो जितना इजीली आप कर पा रहे हैं उतना कीजिए। होल्ड इट, काउंट 5 1 2 3 4 5, डाउन, legs open, change, same on left leg, straight up, 1 2 3 4 5, relax, down, ओके आप। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं जनुश्री आसन। इसी अभ्यास में सिटिंग पोस्चर्स में ही जनुश्री आसन, अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कीजिए, राइट लेग बेंड कीजिएगा 90 पे। चलिए अब हमारा लेफ्ट हैंड मिडिल में फ्रंट पे रखिएगा और राइट हैंड को धीरे से पूरा लिफ्ट करते हुए, सर्कल बनाते हुए टो को होल्ड कीजिएगा वेरी फर्स्ट, और फिर टो पे धीरे धीरे नीचे जाइए जितना जा सकते हैं इजीली, एंड देन फ्रंट पे आपका पूरा बॉडी, फ्रंट पे आपके शोल्डर्स दिखनी चाहिए, आपका फेस दिखना चाहिए, दिस वन, होल्ड इट। ये आपके बॉडी के साइड फैट को कम करने में हेल्प करेगा, शोल्डर्स की रेंज को ओपन करेगा, चेस्ट आपकी ओपन करेगा, रिबकेज आपका वाइड होगा। होल्ड इट, काउंट 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप स्लोली। आसन काउंटर पोज पे वर्क करते हैं, मीन्स अगर आपने राइट साइड किया है तो लेफ्ट साइड बेंडिंग भी आपको करना कंपलसरी है, अदरवाइज एक अननेसेसरी पेन, अनवांटेड पेन आपके शरीर में हो जाएगा। चलिए नाउ सेम प्रोसीडर, राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग बेंड एट 90, राइट हैंड इन फ्रंट, लेफ्ट लेग हैंड आपका ऊपर से पूरा सर्कल बनाते हुए नीचे, धीरे धीरे नीचे की तरफ बेंड कीजिए, जितना वहाँ जा सकते हैं पहले वहाँ रीच कीजिए, लेग को स्ट्रेट कीजिएगा, नी अप नहीं होना चाहिए, देन बॉडी इन फ्रंट। ओके, होल्ड इट फॉर काउंट 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप स्लोली। इसी सीक्वेंस में वापस आते हैं। चलिए फॉरवर्ड। तो ये सबसे पहले आज हम के अभ्यास में सिटिंग पोस्चर्स कर रहे हैं, स्टैंडिंग पोस्चर्स का एक अलग सेशन लिया जाएगा। ओके, तो हमने अभी किया जनुश्री आसन और बोट पोज, एंड थर्ड वन इज भद्रासन। चलिए अब करते हैं हम गौमुख आसन।
गोमुखासन में क्या करना है, दोनों लेग्स को पहले ओपन कीजिए फ्रंट पे, देन वेरी फर्स्ट अपने लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर से क्रॉस कीजिए। नाउ राइट लेग को भी फोल्ड कीजिए, दोनों नीज आपके ओवरलैप करते हुए एक दूसरे के ऊपर। एज यू कैन सी हमारे नीज एक दूसरे के ओवरलैप हैं, तो ये जो फॉर्मेशन है वो लाइक ए काउ फेस है, जो गाय का मुंह है उसकी तरह कुछ ऐसा पोस्चर दिखने में आता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट गोमुख आसन। नाउ सेकंड चीज, सबसे पहले यहाँ बैलेंस बनाइएगा, काउंट 10 1, दोनों हाथों को यहाँ रखिएगा हथेली पे, अपने नी पे, स्पाइन स्ट्रेट, काउंट 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नाउ थर्ड थिंग इज, जो नी आपका डाउन है, लेफ्ट नी अभी हमारा डाउन है, तो सॉरी राइट साइड, तो जो भी नी हमारा नीचे हम रखते हैं वही हैंड हमारा ऊपर आएगा। अपोजिट हैंड यहाँ, दोनों हैंड्स को अपोजिट डायरेक्शंस में स्ट्रेच कीजिएगा, राइट हैंड अपवर्ड और लेफ्ट हैंड बैकवर्ड, दोनों को स्ट्रेच कीजिएगा, दिस वन, एंड होल्ड इट, काउंट 10, लुक अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, राइट हैंड डाउनवर्ड और लेफ्ट हैंड अपवर्ड, दोनों हैंड्स की फिंगर्स को जॉइंट कीजिएगा एंड अप, होल्ड इट, एल्बो जस्ट बिहाइंड ऑफ योर हेड, आपके राइट हैंड की एल्बो ठीक सिर के पीछे होनी चाहिए, होल्ड इट, काउंट 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, up and down। नाउ लेग चेंज, पहले भी कह चुके हैं, बता चुके हैं कि काउंटर पोज करना जरूरी है जी। सेम पोस्चर होल्ड कीजिए अपना, यहाँ नी और नी, काउंट 5 यहाँ होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5। नाउ लेफ्ट हैंड अप, right hand back, hold it and up, 1 2 3 4 5, left hand down, right hand up। now fingers interlock, कोशिश कीजिए फिंगर्स को टच करने की, elbow just behind of your head, same as before। now hold it for count 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। slowly come back, धीरे से वापस, and up, right hand, okay, this one, hold it। चलिए नेक्स्ट वन हम करते हैं वज्रासन। वज्रासन परफॉर्म करने के लिए दोनों लेग्स को पीछे ले जाइएगा, टो क्रॉस कीजिएगा, लेफ्ट टो डाउन, राइट टो अप, heels open, sit in Vajrasan, it also called diamond pose, इसे हम डायमंड पोज भी कहते हैं। डायमंड हार्ड होता है, तो इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपके जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, स्ट्रेंथ मिल जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इंडाइजेशन की जो शिकायत है, प्रॉब्लम है इंडाइजेशन, वो दूर हो जाती है। इसी पोजीशन में बने रहें कम से कम 20 सेकेंड। नेक्स्ट
हम करते हैं उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। उष्ट्रासन परफॉर्म करने के लिए स्टैंड ऑन योर नीज, अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं, दो नीज में शोल्डर्स के अकॉर्डिंग गैप। नाउ नेक्स्ट इज लेफ्ट हैंड को पूरा सर्कल करते हुए बैक ऑन लेफ्ट हील, राइट हैंड ऑन राइट हील। सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली कोशिश यहाँ है हमारी। देन पुश योर ट्रंक, योर अपर हाफ फॉरवर्ड इन द लास्ट नेक बैक। होल्ड इट, काउंट 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस सेम सीक्वेंस में जैसे हम गए थे। नाउ रेस्टिंग पोज, शशांक आसन या फिर रैबिट पोज। उसके लिए नीज को ओपन कीजिए एंड मूव ऑन योर हैंड्स, चिन ऑन मैट। धीरे से वापस आ जाइए। ओके, इसी पोस्चर में हम करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन को परफॉर्म करना क्या है, वज्रासन की स्थिति में बने रहें, अपने सोहम हाथों को सोहम मुद्रा में, थम्स इन, फिंगर्स अप, और नेवल के ठीक साइडवर्ड अपने हैंड्स को पुट कीजिएगा यहाँ नेवल के साइड में। नाउ डीप इनहेल एंड एक्सहेल डाउन एंड ब्रीदिंग नॉर्मल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अप स्लोली। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मंडूक आसन बहुत ही बेनिफिशियरी है, लाभदायक। रिलैक्स, स्पाइन इज स्ट्रेट। चलिए अब चलते हैं हम प्राणायाम की तरफ। तो प्राणायाम की क्रिया में सबसे पहले हमारा है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में डीप इनहेल एंड एक्सहेल, सिर्फ लंबा गहरा सांस आपको इन करना है और आउट करना है, लाइक दिस। इसकी रिपीटेशंस आप मिनिमम 1 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट एज पर योर स्ट्रेंथ, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग। मिनिमम ड्यूरेशन बट आपकी 60 मिनट होनी चाहिए, 60 सेकेंड्स। इनहेल, एक्सेल, इसकी रिपीटेशंस आप 60 सेकेंड्स तक कंटिन्यू रिपीट कर सकते हैं और इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की क्रिया में ही। अगला प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम, अपोजिट इनहेल और एक्सेल। दैट मीन्स अगर हम राइट साइड से इनहेल करते हैं तो इनहेल हमारा लेफ्ट से होगा, और अगर लेफ्ट से इनहेल किया है तो राइट से एक्सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कीजिए, वेरी फर्स्ट। नाउ इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल,
Now left nostril को close, right nostril open and exhale from the right nostril. Right से inhale, इसमें आपकी स्पाइन अप एंड डाउन नहीं होने चाहिए, बहुत से लोग करते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, ये पैटर्न गलत है, आपको सिर्फ ये करना है। रिलैक्स। अनुलोम विलोम का अभ्यास भी आप कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट तक कर सकते हैं। अनुलोम विलोम आपको रेस्पिरेटरी पाथ, जो रेस्पिरेटरी वे है हमारा, उसे क्लीन करने में हेल्प करेगा। साइनस की जो प्रॉब्लम है उसे दूर करने में हेल्प करेगा। और जो रेगुलर कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम से परेशान हैं, इन्फेक्शन होता है जिन्हें, नोस्ट्रल इन्फेक्शन स्मोक से, डस्ट से, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। सेकेंडरी, ये आपको स्ट्रेस में हेल्प करता है, डिप्रेशन में हेल्प करता है और कंसंट्रेशन लेवल को भी इंक्रीज करता है। एनी टाइम एनीवेयर आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आपको फोकस करना है इसके प्रोसीजर पर, वे क्या होगा, तरीका क्या है, उसे ध्यान में रखते हुए। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है, आपको हमिंग साउंड निकालनी होती है, लाइक ए हमिंग बर्ड, जो हमारा भौरा है, जो फूलों से उनके रस को संक करता है, चूसता है या इनटेक करता है, उसकी साउंड निकालनी है। तो उसके लिए अपने थम्स को अपने ईयर्स के इनसाइड या ईयरबड्स को, ये जो आउटर कर्व है, एक बोन है हमारी, छोटी सी स्ट्रक्चर है ईयर की, उसे प्रेस कीजिएगा इनसाइड। मिडिल 2 fingers on your eyes. Now take deep inhale. मुंह बंद रहेगा, आइज बंद है, कोई भी आउटर साउंड आपको सुनाई नहीं देनी चाहिए, आपके कानों में कोई भी बाहरी आवाज नहीं आनी चाहिए। Now deep inhale and start. Inhale, start. Inhale, start. Relax. Hands in Gyan Mudra. Keep your eyes closed and spine straight. कमर सीधी रखें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में और आंखें बंद। Deep inhale and ready for Gayatri Mantra. Deep inhale. Start. Om Bhurbhuvah Svah
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Both hands back, shoulders wide, hold your wrist, fingers interlock, choice is yours. Open your chest, stretch your spine and move down forward in Yoga Mudra. Up slowly, first neck up, shoulders wide, spine straight, hands forward and rub your palm. हथेलियों को रब करें. आइज क्लोज, आंखें बंद ही रखेंगे सभी. Put your palm on your eyes, softly, दबाना नहीं है. Rub your fingers on your face. Eyes closed, hands joined. Say thanks to God for this beautiful life. Say thanks to your parents for the facilities they are providing to us. Say thanks to your teachers उनकी guidance के लिए. And say all the things जो भी आपको मिली हैं आपकी ब्यूटीफुल लाइफ के लिए, जो नेसेसरी हैं, उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद. आइज ओपन. स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ख्याल रखें. चलिए, धन्यवाद. ओके.